नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने डिस्कस किया था जो इंटर करंट इन्फेक्शंस का मतलब होता है रोज़मर्रा के ऐसे बुखार जो तेज़ी से आते हैं और पूरे शरीर को एकदम तस नस कर देते हैं। तेज़ बुखार हो गया, मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब मेरा बदन बहुत टूट रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मेरा नाक बह रहा है, मुझे गले में दर्द हो रहा है, मुझे खुश्की वाली खांसी आ रही है। ये एकदम से आएगा। वो कोई भी मरीज़, चाहे वो हेल्दी पेशेंट हो, चाहे कोई पुरानी बीमारी का कोई कोमोर्बिडिटीज़ का पेशेंट हो, उनको एकदम हिला के रख देता है। ये आजकल पिछले 2-3-4 महीनों से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी भी ये पूरे उत्तरी भारत में काफ़ी नुकसान कर रहा है। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, अभी तक आपने इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं आपको ऐसी नॉलेज दे सकूं जिससे आप अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे और आप अनडिज़ायरेबल दवाइयाँ नहीं खाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो हमारी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनका बचाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे ये बुखार सिंपल इन्फ्लुएंजा ए या बी हो या H1N1 इन्फेक्शन हो, आप अगर रिस्क वाले पेशेंट हैं तो आप डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचिएगा। जो आम मरीज हैं वो अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना खाएं। सिंपल पैरासिटामोल, कोई नेसल डिकंजेस्टेंट टैबलेट और एक कफ सिरप जो कि एक्सपेक्टोरेंट भी हो सकता है। अगर आपको खुश्की वाली या ब्रोंकाइटिक या छाती की खड़खड़ वाली खांसी है तो उसमें आप कोई भी ब्रोंकोडायलेटर सिरप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्टली केसेस हमने देखा है थर्ड फोर्थ डे पे वो सेल्फ लिमिटिंग किस्म के होते हैं, अपने आप ठीक होते हैं। लेकिन जो थोड़े से रिस्की पेशेंट्स हैं, जो कि एल्डरली लोग भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हों, वो अपने आप को बिल्कुल बिगड़ने मत दें। वो फर्स्ट डे पे ही अपने फिजिशियन के पास जाएं, उनसे अपना टेस्ट करवाएं, चाहे वो H1N1 का टेस्ट हो। और अगर खांसी ज़्यादा है और आपको लगता है कि मुझे पीली बलगम आ रही है या गाढ़ी बलगम आ रही है, तो आप अपना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट्स और CRP वगैरह जरूर दें। जो आपकी दूसरी बीमारियां हैं या अनकंट्रोल्ड शुगर वगैरह, उस पर भी ध्यान दिया जाए। आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट बिगड़ नहीं सकता। पेशेंट आम लफ्ज़ों में अगर बिल्कुल ही टर्मिनल डिसीज़ का पेशेंट है तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है जान बचाने के लिए। लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि अपनी मर्जी से इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक कि डॉक्टर साहब मैं तो एजिथ्राल खा के आ रहा हूँ, मैं तो ऑगमेंटिन गोली खा के आ रहा हूँ, मैं और बिगड़ गया, मुझे उल्टियाँ और शुरू हो गई, ऐसा मत होने दें। बहुत ही ज़रूरी है अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना, पानी की खपत अच्छी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपने डाइट का ख्याल रखना जिसमें ब्लैंड डाइट लिया जाए, फ्राइड वगैरह चीज़ें ना ली जाएं। सिंपल होममेड घर का ताज़ा खाना कुछ ना कुछ ज़रूर खाते रहिएगा, उसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप किसी किस्म के बुखार का नुकसान जो हमने देखा है एल्डरली लोगों में बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत ही तेज़ी से वो बिगड़ जाते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, उनको हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, उनको नेबुलाइज़र या ऑक्सीजन की मदद भी देनी पड़ती है। तो बहुत ही ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो छोटे बच्चे हैं, उनको मदद जल्दी दी जाए। जो खाते पीते हैं या एबल बॉडीड हैं या ठीक ठीक सेहत उनकी है, वो बड़े आराम से सिर्फ पैरासिटामोल्स लें और सिंपल दवाओं से ठीक होने की कोशिश करें। अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक बिल्कुल मत लीजिएगा। एंटीबायोटिक ये मत सोचिए कि आपको जल्दी ठीक करेगा, बल्कि आपकी बीमारी को बिगाड़ेगा। आपको अननेसेसरी एसिडिटी हो जाएगी, आपका पेट खराब या आपको लूज मोशंस लग जाएंगे। इन चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने फिजिशियन को जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जो आपको स्ट्रेटिफाई कर देगा कि आपकी तकलीफ़ कितनी बढ़ सकती है या आप बिगड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से वो आपको या तो हॉस्पिटल के लिए सलाह देगा या ऐसे एंटीबायोटिक या दवाएं लिख के देगा जो बैलेंस मैनर में दी जाएं। साथ में अपने डाइट का अच्छा ख्याल रखते हुए, वाटर इनटेक का अच्छा ख्याल करते हुए, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हुए अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि इन सिंपल इंटरकरंट इन्फेक्शन से किसी के मौत का कारण बने। आप एक लंबी और एक निरोग ज़िंदगी बड़ी आसानी से काट सकते हैं।
तो मैं कहूँगा कि ये इन्फेक्शन अब 2-4 हफ्ते में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।